केजरीवाल तक नरेंद्र सरेंडर का माहौल बनाते इंडी गठबंधन को किसने तगड़ा जवाब दे दिया। केजरीवाल ने गांधी परिवार के लिए क्या ऐसा बोल दिया जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए बड़ा झटका है। आज आपको यह सब दिखाऊंगा। लेकिन जिस वक्त नरेंद्र मोदी अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस वक्त वो अमेरिका की अकड़ और ट्रंप की सनक से भिड़े हुए हैं, जिस वक्त भारत के हितों के लिए मोदी दुनिया के सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं, उस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ देश में क्या हो रहा है आप देखेंगे तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा बॉस कि पॉलिटिक्स का क्या लेवल हो गया है। राजनीति का ऐसा लेवल, वो भी उस वक्त में जब देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री के लिए गाली गलौच हो रही है। आप देखिए, राहुल गांधी पीएम मोदी को तू तड़ाक कर रहे थे, ये तो हमने आपको दिखाया था। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में इंडी गठबंधन की रैली में पीएम मोदी को मां की गाली दे दी गई बॉस। मां की गाली देश के प्रधानमंत्री को। इतना काफी नहीं था कि कांग्रेस ने पीएम मोदी को लापता बता दिया, एक पोस्टर जारी करके नरेंद्र मोदी को कुख्यात वोट चोर कह दिया। मोदी पर पर्सनल अटैक करने में केजरीवाल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पीएम मोदी के लिए भीगी बिल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यानी इधर इंडी गठबंधन और उधर ट्रंप की टीम, ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ टू फ्रंट वॉर खोल दी गई है, जिसमें जिसके मन में जो आ रहा है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वही बोल दे रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। और आप लेवल सोचिए बॉस, मां की गाली। नरेंद्र मोदी भी हालांकि डटे हुए हैं, वो इस हमलों से बेपरवाह अपने काम में लगे हैं। ट्रंप खिसिया रहे हैं तो खिसिया रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, गाली पड़ रही है तो पड़ रही है। नरेंद्र मोदी देश के लिए अपना विजन लेके बढ़े जा रहे हैं। पीएम मोदी जापान और चीन के दौरे पर निकल गए। ट्रंप का बस नहीं चला तो उन्होंने अपनी टीम को लगा दिया कि मोदी पर भयंकर हमले करो। ट्रंप की टीम, ट्रंप ने कौन से जोकर उतारे हैं नरेंद्र मोदी को धमकाने के लिए। कैसे यूक्रेन युद्ध का सारा दोष भारत पर मढ़ा जा रहा है, क्या भारत करने जा रहा है, क्या डर दिखाया जा रहा है भारत को, यह सब आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इंडी गठबंधन ऐसे समय में पर्सनल अटैक क्यों तेज कर रहा है? जो केजरीवाल कई दिनों से शांत थे वो मैदान में आ गए। अभी ट्रंप जैसे ताकतवर नेता से मोदी भिड़ रहे हैं और यही अच्छा मौका है पीएम मोदी की टांग खींचने का। इन लोगों को यही लग रहा है क्या? कल जैसे ही भारत पर 50% टैरिफ लगा और ट्रंप ने पीएम मोदी को टारगेट करने वाला बयान दिया, राहुल गांधी तो अलग ही लेवल पे बातें कह रहे हैं। आज आपको ये पूरी पॉलिटिक्स, इस देश में पॉलिटिक्स के नए लो की हर खबर बताऊंगा। कैसे बीजेपी और कांग्रेस भिड़ गए हैं पीएम मोदी को जो मां की गाली दी गई है उस पर। लेकिन पहले एक झलक देखिए। ट्रंप ने आज कहा ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। उनका खुद का नारा था, गली गली कांग्रेस, आज गाली वाली कांग्रेस। कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है? ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए। जिस सियासी लड़ाई का ट्रेलर आपने देखा, अब उसकी पूरी पिक्चर दिखाता हूं। सबसे पहले बात बिहार में इंडी गठबंधन की रैली में हुए उस कांड की, जिसने इंडी गठबंधन, बिहार में महागठबंधन, तेजस्वी यादव राहुल गांधी का जो गठबंधन चल रहा है उसको फंसा दिया। राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान बुधवार को तेजस्वी यादव के साथ वो दरभंगा में एक साझा रैली कर रहे थे। इस रैली में ही कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को मां की गाली दे दी गई। हालांकि राहुल गांधी वहां थे नहीं थे, क्या हुआ था ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए पहले, मतलब ऐसे तो न्यूज पाठशाला को हम फैमिली शो कहते हैं, बच्चे बुजुर्ग सब इसको देखते हैं, इसलिए हमने वो मां की गाली जो दी गई है, और वो सुनानी भी अच्छी नहीं लगती कि देश के प्रधानमंत्री को मां की गाली दी जा रही है, वहां बीप लगा दिया। लेकिन जहां बीप आप आ जाए आप समझिए वहां कौन सी गाली दी गई है। देखिए वहां कैसे नारे लगे।
सोचिए बॉस, मां की गाली प्रधानमंत्री को पड़ रही है। इंडी गठबंधन की रैली में किसने पीएम मोदी को गाली दी, इस पर क्या बवाल मचा है, यह सब आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले आपको पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की भी तो भाषा सुननी चाहिए, जिससे आपको यह समझ आ जाएगा कि क्यों इंडी गठबंधन के मंच पर कोई कार्यकर्ता अगर पीएम मोदी के खिलाफ इतनी नफरत निकाल रहा है तो वो कहां से आ रही होगी नफरत। कहने को तो मोहब्बत की दुकान खुली हुई है। कल रात को ही राहुल गांधी ने बिहार में एक रैली की, पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी हल्की भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को डरपोक कहा, फिर से तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया, कहा कि कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है। ट्रंप के फोन पर प्रधानमंत्री की हवा निकल जाती है। मोदी एक फोन कॉल से डर जाता है, जाते नहीं डर जाता है। सुनिए राहुल गांधी को जरा। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने उसे कहा कि 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। और फिर कहता है मैंने सोचा 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद कर दिया। मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। 40 बार उसने बोला है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। लोकसभा में ट्रंप को एक शब्द नहीं बोल पाया। कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है जो कहता है, देश से कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी की पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री की। ये सच्चाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान के युवा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसा आदमी है, एक फोन कॉल से डर जाता है। अब तो मैं मिला हूं, मीटिंग हुई मेरी 2-3 बार, तो मैं तो समझ जाता हूं बात, कितना दम है आदमी में। कुछ नहीं भैया, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं कुछ नहीं है। बस अंबानी जी का पैसा है, अदानी जी का पैसा है, थोड़ी सी मदद हमारे मीडिया वाले कर देते हैं। राहुल गांधी को इस बात की समझ ही नहीं आ रही पॉलिटिकल लेवल पर कि सबसे बड़ी मदद तो बीजेपी के वो करते हैं। कोई मीडिया, कोई अंबानी, कोई अडानी नहीं कर रहा बॉस। इस देश में लोग नरेंद्र मोदी के काम से खुश हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी 10 साल में, 11 साल में यह बात नहीं समझ पाए कि लोग नरेंद्र मोदी को गाली बर्दाश्त नहीं करते, तू तड़ाक बर्दाश्त नहीं करते। वो भी उस बिहार में खड़े होकर तू तड़ाक कर रहे हैं जहां बिहार के लोग आपसे नीचे तो बात ही नहीं करते, जी लगाए बिना बात ही नहीं करते। अंग्रेजी कल्चर में ऑफिस में काम कीजिए तो नाम लेके बात करने का कल्चर होता है। क्या है मुकेश, क्या कर रहे हो? बिहारियों के मुंह से निकलेगा नहीं, मुकेश जी ही निकलता है। तू निकलेगा नहीं, आप निकलता है कि मुकेश जी आप आएंगे। बहुत जी हटाने बोलेगा तब भी आप ही निकलेगा, मुकेश आप आएंगे, अगर थोड़ा भी बड़ा आदमी होगा।